अजान, रमजान और राज ठाकरे के बजरंग बाण को लेकर देश में मचा है बवाल, तो मैं लेकर आया हूं इंडिया का सवाल। नमस्कार, मैं हूं मनीष अवस्थी, हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा डिबेट शो इंडिया का सवाल लेकर। आज हनुमान जयंती है, संकट मोचन का दिन है। हर कोई संकट मोचन से अपने कल्याण के लिए विनंती कर रहा है, पूजा पाठ कर रहा है। सियासी लोग भी इसी कतार में खड़े दिखाई दे रहे हैं। इन्हीं सियासी सुरमाओं में एक हैं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे, जो थोड़ी देर में पुणे में हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले हैं, वो भी बाला साहब ठाकरे की वेशभूषा में। पिछले कुछ दिनों के राज ठाकरे के बयानों और एक्शन पर गौर करें तो साफ झलकता है कि राज ठाकरे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे की राह पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने रमजान की शुरुआत में अजान पर सवाल उठा दिया, 3 मई तक की धमकी दे दी और आज हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। राज ठाकरे अचानक से इतने फुल पैक्ड एक्शन में क्यों आ गए? राज ठाकरे को इससे क्या फायदा और कितना होगा? अपने मेहमानों से बात करें उससे पहले आप देखिए इंडिया का सवाल की ये रिपोर्ट। अजान पर राज ठाकरे की चेतावनी ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में जान फूंक दी। एमएनएस जो महाराष्ट्र में अस्तित्व तलाश रही है, अपने निर्माण से लेकर अब तक जमीन खोज रही है, उसे महाराष्ट्र की सियासी पिक्चर में आने के लिए स्क्रीन मिल गई है। बाला साहेब ठाकरे के हार्डकोर हिंदुत्व, जिससे शिवसेना आजकल दूर दूर है, उसे पाने की राज ठाकरे में आस जगी है और सहारा राज ठाकरे को दिया है संकट मोचन हनुमान ने। क्योंकि राज ठाकरे ने चेतावनी दी है कि अगर 3 मई तक मस्जिदों से लाउडस्पीकर पर होने वाली अजान नहीं रुकती है तो वो खुद मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर हटाएंगे। 3 तारखेला ईद आहे। माझी राज्य सरकारला, गृह खात्याला माझी विनंती आहे, कुठचीही तेढ, कुठचीही दंगल, कुठच्याही गोष्टी आम्हाला निर्माण करायच्या नाहीत। आम्हाला त्याची इच्छा देखील नाही। महाराष्ट्राचं स्वास्थ्य आम्हाला बिघडवायचं नाही। पण आज 12 तारीख आहे, 12 ते 3 मे महाराष्ट्रातल्या सगळ्या मशिदींवरच्या मौलवींशी तुम्ही त्यांना बोलवून घ्या, त्यांना सांगा सर्व मशिदींवरचे लाउडस्पीकर हे उतरले गेले पाहिजेत, खाली आले पाहिजेत। 3 तारखेनंतर तुम्हाला कोणताही त्रास आमच्याकडनं होणार नाही। राज ठाकरे की ये कोशिश हूबहू वैसी ही है जब उन्होंने सफर शिवसेना से अलग होने के बाद शुरू किया था। राज ठाकरे ने तब मराठी मानुष का मुद्दा उठाया था। उनके निशाने पर हिंदी भाषी लोग थे। एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने उस दौरान सड़कों पर खूब उत्पात मचाया था, यूपी और बिहार के लोगों को निशाना बनाया था। हालांकि राज ठाकरे को उस दौरान उत्तर भारत में विरोध का भी खूब सामना करना पड़ा था, लेकिन महाराष्ट्र में इसका उन्हें अच्छा खासा फायदा मिला। राज ठाकरे ने सियासत की अपने ओपनिंग मैच में ही झंडे गाड़े, मगर उसके बाद एमएस महाराष्ट्र में सिकुड़ती चली गई। मनसे ने 13 सीटें जीती। मुंबई की 6 सीटों पर कब्जा, 24 सीटों पर दूसरे स्थान पर रही। 4.5% वोट प्रतिशत हासिल की। सूबे की 4थी सबसे बड़ी पार्टी बनी। मन से महज 1 सीट जीत सकी। मुंबई की सभी सीटों को गंवाया। माहिम की सीट भी हारी, जो शिवसेना से छीनी थी। 203 सीटों पर उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई। इस चुनाव में भी महज 1 सीट पर जीत। 110 सीटों पर
उम्मीदवार खड़े किए थे। इस चुनाव में राज की रैलियों में भीड़ भी नहीं आई। आंकड़े बताते हैं कि 2006 में शिवसेना से अलग होने के बाद राज ठाकरे ने मनसे का गठन किया। शुरुआत में सियासी पिच पर खेले भी अच्छा, लेकिन बाद में धीरे धीरे जमीन खोते चले गए। राज ठाकरे की खिसकती जमीन के पीछे कई तर्क दिए जाते हैं। मराठी मानुष के मुद्दे से दूरी बनाई, सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर कदम बढ़ाया, बीजेपी के पीछे चलने की कोशिश। बारे में बीजेपी ने उनको छूट दी है, अभय दिया है। उसके बाद ये भोंगा शुरू हुआ। 1.5 साल तक इस पार्टी का भोंगा बंद था और हिंदुत्व के बारे में हमें कोई सिखाने की जरूरत नहीं है। हिंदुत्व शिवसेना के खून में है, रगों रगों में बहता है। और जब भी हिंदुत्व के ऊपर हमला हुआ है तो बीजेपी और ये बीजेपी के नए भोंगे सामने नहीं थे, हम थे। बालासाहेब ठाकरे, उद्धव ठाकरे और पूरी शिवसेना। कहा जाता है कि राज ठाकरे शिवसेना बीजेपी गठबंधन के पीछे तब तक चलते रहे जब तक 2019 में बीजेपी की राज शिवसेना से अलग नहीं हुई। 2019 के बाद से ही राज ठाकरे मौके की तलाश में थे और अब 2024 में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं। महज 2 साल चुनाव के लिए बचे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि एक बार फिर राज ठाकरे हार्डकोर हिंदुत्व का मुद्दा उठाकर लोगों तक पहुंच बनाना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने मौका तलाश लिया है, संकट मोचन का सहारा लिया है। अब देखना होगा कि बजरंगबली राज ठाकरे का कितना भला करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। जी, आमतौर पे हमने जो कहावत सुनी वो ये कि राम जी करेंगे बेड़ा पार, लेकिन राज ठाकरे को लगता है हनुमान जी करेंगे बेड़ा पार। इसी पर चर्चा करने के लिए, बहस करने के लिए मेहमानों का पैनल है। पैनल में हमारे साथ चिर परिचित अंदाज में अपनी बात रखने वाले स्वामी चक्रपाणी जी महाराज। स्वामी जी, आपके पीछे की तलवारें देखकर कई बार डर भी लगता है। जो तलवारें आपकी म्यान से निकली हुई पीछे रखी हुई है उन्हें देख डर लगता है, लेकिन आप अपनी बेबाकी से बात रखते हैं, धर्माचार्य हैं। स्वामी जी, आपका स्वागत है। बड़े दिनों बाद आए एनसीपी के राष्ट्रीय सचिव बृजमोहन श्रीवास्तव जी। बृजमोहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ धनराज नाइक, नेता एमएनएस महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के। धनराज जी, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ राज पुंज, नेता शिवसेना राज्य जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर शफी दहलवी साहब, जनाब आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल और स्वागत। सबसे पहले मैं बृजमोहन जी आप ही से शुरू करूंगा। महाराज, जहां पर आपकी तिपैया सरकार है बृजमोहन जी, राज ठाकरे अभी कह रहे थे, राज ठाकरे हमारी रिपोर्ट में जब हमने दिखाया वो कह रहे थे, मी तुम्हाला सांगू इच्छितो 3 तारखेपर्यंत 3 मईपर्यंत मस्जिदीपासून लाउडस्पीकर उतरून घ्या, आम्ही त्रास देणार नाही। मैं मराठी में इसलिए कहा, अब उसका हिंदी अनुवाद बताता हूं। राज ठाकरे कहते हैं कि 3 तारीख के पहले, 3 मई के पहले मस्जिदों पे लगे लाउडस्पीकर उतार लीजिए। अगर ऐसा आपने कर लिया तो हम आपको तकलीफ नहीं देंगे। बृजमोहन जी, आपके राज्य में ये क्या हो रहा है? मनीष जी, सबसे पहले तो मैं आज पूरे देश को आपके चैनल के माध्यम से हनुमान जयंती, हनुमान जन्मोत्सव की बधाई देना चाहता हूं। और आज जो उपचुनाव के रिजल्ट्स आए, जिसपे एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस की संयुक्त उम्मीदवार चुनाव जीते, आरजेडी के लोग चुनाव जीते और टीएमसी के उम्मीदवार विजयी हुए हैं, मैं उन सब लोगों को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से अपनी शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। मनीष जी, जो आपने प्रश्न पूछा आदरणीय राज ठाकरे साहब के लिए, तो मैं स्पष्ट कर दूं कि राज ठाकरे साहब ने जो मुद्दा उठाया है, इस मुद्दे पे तो महाराष्ट्र सरकार बहुत पहले से काम कर रही। इसमें कहीं कोई उनको ये कहने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि उनको कहीं से ये इनपुट मिल गया कि महाराष्ट्र में इस क्षेत्र में पहले से ही तैयारी शुरू है, उसका वो लोग फायदा उठाना चाहते। दूसरा, इसके पीछे कारण यह था कि राज ठाकरे साहब
एक लंबे समय से, जैसा कि अभी आपने भी अपने इसमें पूरी रिपोर्ट दिखाई है कि लगातार वो सिमटते जा रहे हैं। आज वो खाली एक विधानसभा और एक पार्षद की नेताओं की पार्टी है, तो वो अपनी एक जगह ढूंढ रहे थे। और भारतीय जनता पार्टी की भी परेशानी ये है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी राज्य में जब जाती है तो उसको बैसाखियों की जरूरत पड़ती है, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो फिर उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो फिर जम्मू कश्मीर हो। इस सारी जगहों पे उन्होंने हमेशा किसी ना किसी को अपना सहारा बनाया है। तो मैं तो ये कहना चाहता हूं कि बीजेपी को एक ऐसे आदमी की जरूरत थी जो उनके हाथों में खेल सके, और राज ठाकरे साहब को भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करने के लिए एक टिकट चाहिए था। तो वो टिकट इसी बात का है कि मैं पहले किसी के खिलाफ नफरत की बात करूं, मैं कोई ऐसी बात बोलूं जो गैर कानूनी हो, तो वो एक अवसर उनको मिला और भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपने साथ जोड़ लिया है। तो ये पूरी तौर से भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पे काम हो रहा है। और ये बात मैं इसलिए गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं कि आपने देखा होगा कि इस समय पूरे महाराष्ट्र में माइक और लाउड स्पीकर मुफ्त में बांटे जा रहे हैं। ये कौन बांट रहा है माइक और लाउड स्पीकर? ये वो लोग हैं जो इसके पहले ड्रग वसूली माफिया से जुड़े हुए थे, जिनके ऊपर सीबीआई के छापे डले, जिनके ऊपर ईडी के छापे डले। आज वो भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बन गए महाराष्ट्र। वो मुफ्त में मंदिरों में जाकर ये पाप की कमाई, जिस पैसे से हमारे नौजवानों को बर्बाद किया जा रहा है, उस पाप की कमाई से मंदिरों में जाके माइक और लाउड स्पीकर बांट रहे हैं। ब्रिजमोहन जी, मेरे पैनल पर जो भी गिने चुने प्रवक्ता और नेता आते हैं उसमें से मैं ये मानता हूं कि आप सबसे ज्यादा शालीन, सबसे ज्यादा सहज और पढ़ लिख कर आप मुद्दे पर आते हैं। ब्रिजमोहन जी, मेरा एक छोटा सवाल है। मेरा छोटा सवाल ये है, सरकार आपकी है, गृह मंत्रालय आपके पार्टी के नेता के पास है, आपके पार्टी दिलीप वळसे पाटिल के हाथ में गृह मंत्रालय है। अगर वो इस तरह से चेतावनी, अल्टीमेटम और धमकी दे रहे हैं कि 3 तारीख के पहले मस्जिद से लाउड स्पीकर हटा दो, हालांकि ये आवाज लाउड होकर ब्रिजमोहन जी सारे देश तक पहुंच रही है, ऐसी सूरत में महज एफआईआर दर्ज कर लेना, गिरफ्तार करेंगे या नहीं? मनीष जी, मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, महाराष्ट्र में कोई भी व्यक्ति किसी भी समाज का हो, किसी भी धर्म का हो, चाहे किसी भी स्तर का हो, यदि वो वहां पर कानून का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ब्रिजमोहन जी, कार्रवाई होगी। ब्रिजमोहन जी, इस वक्त आ रही है बड़ी खबर नासिक से, महाराष्ट्र के नासिक से। शिवसेना नेता संजय राउत का बड़ा बयान, राज ठाकरे पर बगैर नाम लेते हुए किया तंज। राज का नाम ना लेते बगैर संजय राउत ने अटैक किया। महाराष्ट्र में हिंदू ओवैसी आ गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के नासिक में शिवसेना नेता संजय राउत का बड़ा बयान, राज ठाकरे का नाम ना लेते हुए कसा तंज। कहा महाराष्ट्र में नए हिंदू ओवैसी आ गए। इस वक्त की बड़ी खबर। इस वक्त की बड़ी खबर, और इसी बड़ी खबर के साथ हम सीधा चलते हैं एमएनएस के नेता धनराज नाइक के पास। धनराज जी, आपका स्वागत है। धनराज जी, मैं ये चाहूंगा कि आज जिस हनुमान जी के नाम पर आप लोग सारे महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में आप जिस तरह से हनुमान जी का पाठ कर रहे हैं, मैं ये चाहूंगा कि आप आज के अपने जवाब की शुरुआत हनुमान चालीसा की शुरू की 2 लाइन से शुरू कर दें। जी, सबको हनुमान जयंती की बधाइयां। आपने जैसा कहा कि हनुमान चालीसा की 2 लाइन से मैं अपनी शुरुआत करूं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र। जी, मैं समझ गया धनराज जी, मैं समझ गया आप लोग आस्था के तौर पर ये मुद्दे को उठाए हैं। मैं केवल ये जानना चाहता था कि जिस हनुमान जी के नाम पर जिस चालीसा को लेकर बवाल देश में मचुआ है और आपके नाम पर जो कपड़े फाड़े जा रहे हैं, मैं वो जानने के लिए, दर्शक ये जानना चाहते थे कि एमएनएस का जो चेहरा आज इंडिया का सवाल पैनल पर बैठेगा, क्या उसे हनुमान चालीसा आती है या नहीं? धनराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हनुमान चालीसा की शुरुआती 2 लाइन पढ़ी। अब मैं चाहूंगा कि आप जवाब दें। अभी संजय राउत का बड़ा बयान आया है, अभी आया है, जो अभी मैंने ब्रेक की। धनराज जी, आपका जवाब। सबसे पहले तो
संजय राउत जी को मैं कहूंगा कि बाला साहब की जो शिवसेना थी, वो शिवसेना जिन मुद्दों के ऊपर बाला साहब ने जिन्हें शिवसेना बनाई थी, हिंदुत्व था, वो हिंदुत्व आज शिवसेना में दिखाई देता है कहीं पर। आज वो लोग वोटों के लिए, वोटों की राजनीति के लिए कांग्रेस के साथ जुड़ गए। जो कांग्रेस मुसलमानों को सिर्फ वोटों का जरिया बनाकर मुसलमानों को फेवरिज्म करता है, उनके साथ शिवसेना जुड़ गई। बाला साहब जब जीवित थे तब बाला साहब ने खुलकर कहा था कि कांग्रेस के साथ जाने वाला यानी नपुंसक होगा, जो षंड होगा वही कांग्रेस के साथ जाएगा। ये बाला साहब का वाक्य था। अगर बाला साहब कांग्रेस को इतना नफरत करते थे तो आज शिवसेना वोटों के लिए, सत्ता में हासिल करने के लिए, मुख्यमंत्री पद हासिल करने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए अगर कांग्रेस के साथ जाता है, मुल्ला मौलवी के दाढ़ियों को सहलाता है, तो सबसे पहले संजय राउत और शिवसेना ने अपने पार्टी की तरफ देखे कि क्या शिवसेना बाला साहब ने दिया हुआ विचार और मुद्दों के ऊपर चल रहा है। अगर शिवसेना हिंदुत्व को बगल में रखता है तो अगर बाला साहब के बाद में इस महाराष्ट्र में क्या, इस देश में अगर बाला साहब के जैसा ही अगर कोई विचारधारा और उतना ही अगर बलशाली अगर कोई नेता है तो हमारे राज साहब ठाकरे जी है। और हिंदुत्व हमने जैसा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जब पार्टी बनी थी, हमारे पक्ष स्थापन हुआ, तब हम मराठी का मुद्दा तो हमारा था ही। जिस तरह शिवसेना मराठी के मुद्दे के ऊपर ही, सर मेरी पूरी बात सुनिए है। धनराज जी मला एक सांगा किती वाजता राज साहेब पुण्यामध्ये हनुमान चालीसाचा पाठ करणार आहेत? आता 6:30 वाजता। 6:30 बजे। हम दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि 6:30 बजे राज ठाकरे पुणे में हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। आप अपनी बात पूरी करें धनराज जी। थोड़े में तो स्वामी चक्रपाणी महाराज, राजपुंज साहब और देलवी साहब के पास जाऊं। जैसे शिवसेना की शुरुआत मराठी के मुद्दे के ऊपर ही हुआ था, उस वक्त महाराष्ट्र के अंदर साउथ इंडियन लोग जो उत्पात मचाए हुए थे, दादागिरी कर रहे थे, उस वक्त शिवसेना बनी और उठाओ लूंगी और बजाओ पुंगी कहते हुए जो साउथ इंडियन थे, जितने दक्षिण अफ्रीका के लोग थे, उनको सबक सिखाया। उसके बाद में जब हिंदुत्व के ऊपर संकट आई, तब बाला साहब हिंदुत्व के पीछे खड़े रहे। और आज हमारा भी मुद्दा मराठी का है, मराठी का एजेंडा राज साहब ने कहीं छोड़ा नहीं है। लेकिन अगर हिंदुत्व के ऊपर आंच आती है और शिवसेना ने अगर हिंदुत्व के मुद्दों को दिया है तो उसके लिए राज साहब भी इस भारत देश के अंदर अभी स्ट्रांगली खड़े हुए। जी धनराज जी, हनुमान जी बलशाली हैं। हनुमान जी को ये कहा जाता है कि उन्होंने भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम के संकट मोचक के रूप में काम किया था। वो खुद बलशाली हैं। उनको मुझे ऐसा नहीं लगता कि किसी सियासी दल की मोहताजी है। स्वामी चक्रपाणी जी महाराज, धनराज जी को आपने सुना, उन्होंने कहा जब दक्षिण पंथी बाला साहब थे, स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे, जब महाराष्ट्र में उनकी जो तूती बोलती थी, दक्षिण के लोग जब वहां पर मुंबई में आने लगे तो उन्होंने एक नारा दिया था, जैसा अभी धनराज जी कह रहे थे, उठाओ लुंगी बजाओ पुंगी। इस समय पोंगा और घोंगा को लेकर आखिर हनुमान जी के नाम पर पोंगा पंडित कौन है? नहीं, देखिए मनीष जी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वर्तमान में आप ये देखो कि जिस प्रकार की एक पूरे देश में यह एक लाउड स्पीकर एक समस्या बन के रह गई है। और नेता का काम क्या होता है, नेता कोई भी होता है, हम इसको हिंदू मुस्लिम में नहीं बांटना चाहते। हम ये चाहते कि किसी भी पार्टी का या नेता का जो दायित्व होता है वो समाज के उन समस्याओं को उठाना उसका दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि सत्ता में रहने के बाद जो पहले मुद्दा को उठाया जाता है, सत्ता में आने के बाद सत्ता की ऐसी चमक होती है कि वो मुद्दों को भूल जाते हैं। आज ये लाउड स्पीकर एक सामाजिक समस्या है, एक राष्ट्रीय समस्या है। राज ठाकरे जी ने उठाया है, जो उसको आवाज देने का काम किया है, वो देश और समाज की जो एक समस्या है उसको आवाज देने का काम किया है। और यही कारण है कि महाराष्ट्र में राज ठाकरे जी ने उस मुद्दे को उठाया और वो बिहार और उत्तर प्रदेश और देश में तमाम जगह उस चीज की चिंगारी दिखाई दे रही है। तो ये कहीं ना कहीं उस लाउड स्पीकर से जो पीड़ा है, लोगों को दर्द है,
लोगों का प्रदूषण है, अनायास अनवांटेड सुनाया जा रहा है, अजान के माध्यम से ध्वनि प्रदूषण किया जा रहा है, उनके अंदर वो जगाने का काम राज ठाकरे जी को जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब चाहे वो किसी भी मत से मानने वाले हो या क्या उसको कोई राजनीतिक दृष्टि से देखे, लेकिन मैं राजनीतिक दृष्टि से नहीं देख रहा हूं, बल्कि इसको राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में हम देख रहे हैं कि बिल्कुल ये सही बात है कि लाउडस्पीकर हटने चाहिए। और नहीं तो देखो, हनुमान चालीसा तो मनीष जी, मैं पहले भी आपको बताया था कि पहले हर मंदिरों से होता था, लेकिन हिंदुओं ने तो स्वयं अपनी को देख करके उसको मंदिर तक सीमित किया, लाउडस्पीकर को हटा दिया। लेकिन मस्जिद दिन पर दिन बढ़ते जा रही है, लाउडस्पीकर बढ़ते जा रहे हैं, ध्वनि प्रदूषण बढ़ते जा रहा है। तो इसलिए हनुमान चालीसा आज होना, और आज तो हनुमान जी स्वामी जी आपके पास आऊंगा, तकनीकी खराबी के कारण आपकी आवाज नहीं आ रही है। देहलवी साहब आपके पास आऊं उससे पहले एक छोटा सा कमेंट, मुझे ऐसा लगता है कि राज पुंज जी के पास जाया जाए। राज जी महाराष्ट्र के नेता हैं, ठाकरे बनाम ठाकरे, वो कृष्ण कुंज दादर में रहते हैं, शिवाजी मैदान के पास उनका घर है। धनराज जी गलत तो नहीं कह रहा, कृष्ण कुंज राज जी जहां रहते हैं? धनराज जी धनराज जी की भी आवाज नहीं आ रही है। राज पुंजी, मेरा सवाल आज से, राज ठाकरे का बजरंग बाण शिवसेना पर है, राज पुंजी हाँ मनीष जी, राज पुंजी, मेरा सवाल आज से, राज ठाकरे का बजरंग बाण मातोश्री पर है, मातोश्री पर राज ठाकरे का बजरंग बाण। मनीष जी, हनुमान जी का जन्मोत्सव है और पूरा देश इसको मना रहा है, देश क्या विदेश भी मना रहा है। तो सिर्फ राज ठाकरे जी के हनुमान जी नहीं है, पूरी दुनिया के हैं, पूरे इस संसार के हैं। और एक तरफ इसको बांटना और इस प्रकार से करना, ये ठीक है, एक हिंदू धर्म का प्रचार करना, इसमें कोई गलत नहीं है, मैं ये कहूंगा कि उसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन इस प्रकार से करना, इस समय पवित्र रमजान का मौका भी चल रहा है, इस समय इस बात को उठाना, ये अच्छी बात है क्या? हमारा संविधान हर धर्म हर जाति को समान अधिकार देता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी की चीज जो आज सदियों से चली आ रही, कोई ये तो नहीं कि आज लाउड स्पीकर लगे, पूरे देश के अंदर लाउड स्पीकर लगे हुए हैं। लाउड स्पीकर से अजान 500 समय की अजान होती है, आज से नहीं, जब से हमारा देश है, जब से हमारा देश आजादी से पहले से होता आ रहा है, मतलब जब से भी लाउड स्पीकर का आविष्कार हुआ होगा या उसके बाद से जब से हुआ मुझे ज्ञात नहीं है। लेकिन फिर भी आज तक किसी ने इस चीज पे कोई नहीं कहा। वो ठीक है, कई बार ऐसा हुआ है कि इस लड़ाई झगड़ा इस प्रकार से कुछ हुआ हो इस चीज पे। आज राज ठाकरे जी उस चीज के ऊपर इतना बोल रहे हैं, इतना कह रहे हैं, जबकि सबसे बड़ी बात है आज अगर हनुमान चालीसा पढ़ी जा रही है, राज जी आता हूं, मनीष जी, महाआरती की भी बात करते हैं, तो महाआरती कोई आज से शुरू नहीं हुई है महाराष्ट्र के अंदर। महाआरती को शुरू हुई 2003 से शुरू हुई है महाआरती, जिसको किया गया शिवसेना के द्वारा। हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात आज क्या हमें सिखाएंगे? हिंदुत्व का इनको क्या, एक ये आज बोल रहे हैं कि हिंदुत्व की बात करते, तो हिंदुत्व से क्या इनका लेना देना? जब राज ठाकरे जी आज कहाँ थे, आज उठ के आ रहे हैं। आज राज ठाकरे जी, मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए, क्योंकि प्रभु सबके हैं। लेकिन आज क्या हुआ, पहले क्यों नहीं कहा इस बात को, आज क्यों कह रहे हैं इस चीज को? ये जी, आज क्यों कह रहे हैं? राज जी आपको और धनराज जी को मैं साथ लाऊंगा, लेकिन इस पैनल पर हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर शफी देहलवी साहब हैं। जनाब देहलवी साहब, आपसे सवाल है, राज ठाकरे लगातार अल्टीमेटम दे रहे हैं, पोंगा हटा दो, लाउड स्पीकर हटा दो, उसके अलग अलग नाम है, पोंगा, घोंगा, तमाम बातें, तमाम नाम। लेकिन शफी साहब, इस समय जो ये एक मुहिम सी चल गई है सारे देश में, कुछ अलग राज्यों में भी इसकी मांग उठ गई, ऐसी सूरत में 3 तारीख के अल्टीमेटम को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, इस देश के अंदर तमाम लोगों के लिए, तमाम राजनेता उन राजनेताओं के लिए जिन्हें देश को बनाने, मजबूत करने में फेल हो चुके हैं, देश को शिक्षा, रोजगार, तरक्की देने में जो फेल हो चुके हैं, वो धर्म के नाम पर सियासत करना चाहते हैं, धर्म के नाम पर देश को बांटना चाहते हैं, धर्म के नाम पर समाज को बांटना चाहते हैं, और ये सब एक दिन फ्लॉप होंगे। आप देखिएगा, इस देश का नागरिक, इस देश का भारतीय जो देश से प्यार करता है, जब वो जागेगा
तो इनको अपना मुंह छुपाने को जगह नहीं मिलेगी। ये सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। धर्म, पूजा, इबादत ये हर इंसान का अपना कर्तव्य है, अपने घरों में करते हैं। तुम किस चीज की धमकी दे रहे हो? जब जिसको धमकी दोगे, अरे जब धमकी देने पे आओगे तो धमकी जवाब धमकी से भी मिलेगा, फिर देश को कहां लेके जाओगे? मैं कहना चाहता हूं कि आप, लाउड स्पीकर बोल रहा हूं भाई, लाउडस्पीकर हटाने की बात करिए। एक मुद्दा है, आप इस देश में हर की राजनीति का मुद्दा सिर्फ मुसलमान है, मुसलमान इश्यूज हैं। मुस्लिम स्कॉलर हो के आप फिर हिंदू मुस्लिम करने लगे, ये तलाक, ये हिजाब, हर चीज सिर्फ मुसलमान के खिलाफ। आप लाउडस्पीकर हटाने की बात करिए। क्या है ये? और क्या है ये लाउड स्पीकर? क्या है ये? मुस्लिम कर रहे हैं आप, सब 2 मिनट भड़का रहे हैं, 3 मिनट का। अरे ये सब बहाने हैं आपके, ये सब बहाने राजनेताओं के। 3 मिनट की अजान किसी मस्जिद में भी चले जाइए, पूजा के लिए होती है, इबादत के लिए होती है, भगवान की अर्चना मत भड़काइए। देश हमारा भी है, आपका भी है, हो रही है। ये 4-4 घंटे के लिए हमने कभी टोका किसी को? हम किसी पर टोकते हैं? हमने किसी को कहा है क्या? हम मुद्दा बना रहे हैं। आप लोग बहुत प्रचार कर रहे हैं, हम मुद्दा बना रहे हैं, हम उसको मुद्दा बना रहे हैं, आप मुद्दा नहीं बना रहे हैं उसको। अरे आप देश को सींचिए, देश हम सबका है, एक नया इशू, देश हर हम सबका राजनेता है, की देश जबान को से मत रोज नया तोड़िए, इशू सामने आता है। देश को एक मत इशू तोड़िए, देश को आपके आग सामने मत सिर्फ लगाइए, मुसलमान जिहादी मुसलमान कुछ मानसिकता नहीं को है। दूर करिए, जिसको आप जिहादी बना रहे मानसिकता हैं, को दूर करिए, आप नहीं प्रचार गलत कर रहे हैं, बात। अरे आप लाउडस्पीकर हटाने की बात करिए ना। गांव में नफरत सभी पैदा कर साहब दिया आप आपने। नफरत गाँव घृणा में मत लोगों को पैदा पीटा जा करिए। रहा है, लोगों आप के घर लाउडस्पीकर उजाड़े जा रहे हटाने हैं, की बात लोगों को करिए। बर्बाद चक्रपाणी किया जा जी रहा है। महाराज, ये कुछ स्वामी नहीं है, चक्रपाणी सिर्फ जी एक महाराज, बात हो रही शफी है, दहलवी ये साहब, बहाना है। शफी दहलवी एक साहब, issue है ये। स्वामी चक्रपाणी जी, नाकाम राजनेताओं स्वामी की चक्रपाणी गली है जी, ये सब। शफी दहलवी साहब, इंडिया का सवाल है। आवाज थोड़ी लाउड हो गई, मुझे आवाज आई, थोड़ा सा छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक के उस पार हम चर्चा करेंगे। महाराष्ट्र की एक अकेली महिला निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने भी उद्धव ठाकरे को चुनौती दी है। कहा है अगर लाउडस्पीकर नहीं हटे तो मातोश्री के सामने बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करूंगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद